नमस्कार दोस्तों, आप सभी को माँ जानकी अकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज अर्थशास्त्र की सामाजिक विज्ञान का अर्थशास्त्र जो चैप्टर है उसका लेसन नंबर 1 पर हम आज पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो वीवीआई क्वेश्चन जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, इस चैप्टर का पूरा वीवीआई क्वेश्चन या निचोड़ सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे इस क्लासेस में। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने के बाद इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से दिखने लगेंगे। इसको इस बटन पर क्लिक करके, घंटी पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है, ऑल पर सेलेक्ट करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन क्लास का चल जाएंगे। ठीक है, क्लास करने के लिए वीडियो छोटा सा लाइक कर देना और सभी भी जितना भी दोस्त है सभी एक बार शेयर कर देना है, जितना भी दोस्त है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। क्लास को स्टार्ट किया जाता है। देखो फर्स्ट में क्वेश्चन है तो इसको हम रंग बदल देते। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा अर्थशास्त्र के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है। तो मैं बता रहा हूँ प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में यह सम्मिलित है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र में सम्मिलित है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन एक 2 बार पूछ दिया है कि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के सीमित है। तो मैं बता रहा हूँ प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से सीमित है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आ गया, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो भारत में योजना गठन 15 मार्च 1950 में 15 मार्च 1950 में किया गया था। इसका राइट आंसर योजना 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 1950 में 15 मार्च 1950। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मैं बता रहा हूँ भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारत का एक मिश्रित अर्थ जिसमें मिश्रित व्यवस्था, बहुत सारा व्यवस्था। ठीक है, इस मिल के होता है उसको मिश्रित व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित व्यवस्था भारत का मिश्रित व्यवस्था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान पूछेगा किसका मिश्रित व्यवस्था? तो भारत देश का। ठीक है, भारत का मिश्रित व्यवस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किससे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इस देखो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। ठीक है, बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो आता है 6 नंबर, जो भारत में सेवा क्षेत्र की समानता कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भाग में। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट के देखो 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कहते हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मैं बता रहा हूँ आर्थिक कितने भागों में? अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया के कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो 3 भाग में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान 3 भाग में बांटा जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखो 8 नंबर, सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत में औसत प्रति व्यक्ति की आय कितनी थी? तो मैं बता रहा हूँ 25,494 था। कितना? 25,494। ठीक है, व्यक्ति का आय देखो इतना है। ठीक है, कितना औसत व्यक्ति के प्रति होगा? 25,494। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसको देखो, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी थी? तो मैं बता रहा हूँ 1951 से 1956 तक। ठीक है, 1951 से 1956 तक अवधि थी पहली पंचवर्षीय योजना की। ठीक है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में। यह कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। 6 अगस्त 1952 में। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएंगे, 6 अगस्त 1952। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पढ़ना है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया था? यह कॉन्सेप्ट को ध्यान, इस क्वेश्चन को मैं बता दिया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को 6 अगस्त 1952 में अभी बताया हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ना है,
मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक हैं? तो मैं बता रहा हूँ मानव विकास सूचकांक का 3 सूचक है। कितने? 3 सूचक है। एक कंसेप्ट को ध्यान 3 सूचक है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ना है संपूर्ण क्रांति का नारा। देखो मारा नहीं, ये नारा है, ठीक है, नारा होगा। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। ये कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन करना है मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने का आवश्यक है। मैंने बता रहा मनरेगा में ग्रामीणों को मजदूर कम से कम कितने साल के दिन कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है। तो मैं बता रहा हूँ 100 दिनों की। कितने? 100 दिनों की देने का रोजगार की व्यवस्था है, ठीक है। ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता है 14 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक क्रिया का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, ठीक है, जीविकापार्जन, क्या है? जीविकोपार्जन बोलते हैं। इसका उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन का, ठीक है। कंसेप्ट को ध्यान, जीविकोपार्जन। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो भारत का अर्थव्यवस्था कैसी है, आर्थिक व्यवस्था कैसा है, कैसी है? तो मैं बता रहा हूँ मिश्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित, मिश्रित हो जाएगा। एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना, ठीक है, कंसेप्ट को मिश्रित, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अब 16 नंबर क्वेश्चन आता है, 60 नंबर, ठीक है। एक समाजवादी, देखो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ किसमें? लोक कल्याण पर। किससे? लोक कल्याण पर दिया, लोक कल्याण पर, ठीक है। लोक का कल्याण होता है उस पर दिया जाता है। एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको जो पढ़ना है समानतः किस देश की विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो मैं बता रहा हूँ प्रति व्यक्ति आय पर, साक्षरता पर और स्वास्थ्य स्थिति पर। तीनों ठीक रहेगा ना? इसका राइट आंसर तीनों हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर। क्योंकि तीन इसका स्वास्थ्य को विकास होता है जब प्रति व्यक्ति आय रहेगा, बहुत रहेगा, और साक्षरता रहेगा, शिक्षित रहेगा, और स्वास्थ्य रहेगा, मैंने बुलंद रहेगा, हेल्थ रहेगा, तभी उसको देश का विकास हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसका राइट आंसर डी हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। देखो इस क्वेश्चन पढ़ना है भारत के पड़ोसी देश किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ठीक है। पड़ोसी देश सब इसका प्रति व्यक्ति सबसे आय अधिक है। ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है, ठीक है। किस देश का इसका राइट आंसर कौन है? श्रीलंका। श्रीलंका इसमें तो अभी तो श्रीलंका इसमें बुक में है, ठीक है। और श्रीलंका तो अभी बहुत इसको प्रति व्यक्ति आय को कमी में आ रहे हैं, क्योंकि यह इसको कागज के मारे डूब गए हैं, ठीक है। लेकिन इसको अभी हिस्ट्री में इसको दिया गया है, अर्थशास्त्र में दिया गया, जिसका राइट आंसर सी नंबर मारना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। देखो इस क्वेश्चन पर 19 नंबर। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, माने राष्ट्रीय आय अधिक होती है, उस देश को क्या कहते हैं? विकसित। क्या बोलते हैं? विकसित बोलते हैं। माने वह विकसित देश है। विकसित जिसका राष्ट्रीय आय अधिक है उससे क्या बोलेंगे? विकसित बोलेंगे। जैसे जिस प्रकार से अमेरिका है, ठीक है, वह विकसित देश है, वो ठीक है, विकसित देश है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब पूछ रहा है विकसित देश का उदाहरण, मैंने इसमें विकसित देश का कौन कौन सा देश है विकसित? मैं बता रहा हूँ इंडोनेशिया तो भी उतना विकसित नहीं, ये भी नहीं, भारत भी उतना विकसित नहीं है। देखो अमेरिका नंबर 1 पाते हैं, ठीक है, ये विकसित सबसे नंबर 1 देश है, विकसित देश है, ठीक है। उसके बाद देखो इंडिया भी विकसित देश बन सकता है, ठीक है। अभी श्रीलंका के तो गरीबी के मारे अभी हालत बेकार है। इंडोनेशिया की बातें हटाओ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में पढ़ना किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। मैं बता रहा हूँ निजी संस्था का अधिकार कब होता है और कैसे होता है, सभी को आपको सब्जेक्ट के माध्यम से
क्लास में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या, देखो पूंजीवाद व्यवस्था, क्या पूंजीवादी व्यवस्था, पूंजी लगाकर जो भी काम करते हैं उसको पूंजीवादी व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। देखो निजी, निजी माने अपन से पूंजी लगाकर बेचते हैं उसको पूंजीवाद बोलते हैं, ठीक है, उत्पादन साधन के जैसे, ठीक है। और सामाजिक होता है, जो समाज के द्वारा व्यवस्था होता है, ठीक है, मिश्रित में मिलजुल का व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, ए नंबर कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार में किसकी प्रधानता है, कृषि का, माने देखो कृषि प्रधान, भारत क्या है, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यह कंसेप्ट को, ठीक है, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, ये भी कंसेप्ट को ध्यान रखना है। देखो बिहार किसकी प्रधानता है, कृषि का, ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है, कारण क्या है बिहार में अधिक पिछड़ेपन का, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, जनसंख्या का तीव्र वृद्धि होना, ठीक है, मान जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा बढ़ेगा। कृषि पर अधिक जनभार, ठीक है, जनभार होना। बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, बाढ़ आ जाना या सूखा हो जाना, इसी में क्या होता है, माने इसका आर्थिक पिछड़ा जाता है, ठीक है। जैसे में जनसंख्या बढ़ जाएगा, कृषि का यह जनभार, अधिक जनभार हो जाएगा इसमें, ठीक है। और बाढ़ एवं सुखाड़ का बाढ़ और सुखाड़ क्या हो जाएगा, बाढ़ आता सुखाड़ हो जाएगा, तो इसमें कृषि के क्या होगा, हानि होगा, इसलिए बिहार में ये आर्थिक का पिछड़ेपन होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मैं तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बिहार एवं झारखंड के विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग बिहार में रह गया है, ठीक है। तो बिहार में ज़्यादा सा रह गया चीनी उद्योग, ठीक है, बिहार में चीनी उद्योग रह गया है, बाकी यहाँ से उद्योग हट गया है। लो इस्पात जमशेदपुर में है, जिसको जमशेदपुर बोलते हैं, वो दूसरा स्टेट में बिलोंग करता है, दूसरे राज्य में। देखिए कपड़ा ये भी दूसरा स्टेट में बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर चीनी अपने भारत में ही, बिहार में ही क्या होता है, बिहार झारखंड से यह होते हैं, ठीक है। तो बिहार चीनी उद्योग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखा पूछेगा बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि, क्या है, कृषि है, कृषि पर यह सभी आधारित है बिहार में, कृषि पर। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन, देखो यह इसमें से क्वेश्चन आपको 1 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, 1 नंबर के भी इंपोर्टेंट। देखो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, मैं बता रहा हूँ, सेवा क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, सेवा क्षेत्र को। अब प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र होता है और द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होता है। एक कंसेप्ट को ध्यान में रखना, इसमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ एक यहाँ डाउन करके, ठीक है। हाँ यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखो प्रथम में आपको आ जाएगा कृषि क्षेत्र, ठीक है, प्रथम आपको कृषि क्षेत्र आ जाएगा, द्वितीय में आपको आ जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र आ जाएगा। आपको तीसरा में आ जाएगा, तृतीय में आपको आ जाएगा सेवा क्षेत्र, ठीक है, तीनों क्षेत्र आपको आ जाएंगे इस क्षेत्र में। प्रथम है कृषि क्षेत्र, द्वितीय में औद्योगिक क्षेत्र और तृतीय में सेवा क्षेत्र। एक कंसेप्ट को आपको 1 नंबर के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 में, 2015 में हुआ था नीति आयोग की स्थापना भारत में, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो अंग्रेजों ने भारत पर क्या किया था, विकास किया था कि शोषण किया था, शोषण किया था, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट को शोषण किया था, ठीक है, जिसमें
भारत में हजारों सोना था, करोड़ों सोना था, ठीक है, पूरा सोना, जिसे भारत का क्या बोलते हैं, सोना का चिड़िया बोला जाता है, ठीक है, चोर अभी भी बोला जाता है। इसमें इतना सबसे दुनिया से ज़्यादा भारत में सोना था। इसमें यहाँ से सोना आपको अंग्रेज लेकर चल गए हैं, बहुत सारा सोना अंग्रेज लेकर चल, इसलिए यह शोषण किया भारत पर, ठीक है, भारत पर शोषण किया। इसका राइट आंसर शोषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बिहार में विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है, बताते हैं हम, ठीक है। देखो, सुखाड़ होता है, कुछ बच जाता है, सुखाड़ सब नहीं होता है, सुखाड़ सभी ले नहीं बचता है, ठीक है, सुखाड़, लेकिन बाढ़ आ गया तो सभी खत्म हो जाता है, इसलिए इसको बाढ़ का ये बहुत बड़ा विकास के लिए बहुत बड़ी बाधा है, ठीक है, बहुत बड़ी बाधा है। बाढ़ दहाड़ आ जाएगा तो आपको बहुत सारी नुकसान पहुंचाती है बाढ़, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जैसे बताया उसे कर लेना है, और अगली क्लास के लिए, ठीक है,